नारद मुनि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। जनमानस के हृदय तक भगवान की भक्ति पहुंचाने के लिए ही इनका अवतार हुआ है। कहते हैं कि नारद मुनि का जन्म एक श्राप से हुआ था। वे ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। आइए जानते हैं नारद मुनि का जन्म कैसे हुआ था और वे कैसे देव ऋषि बने। देव ऋषि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। शास्त्रों में इन्हें भगवान का मन कहा गया है। इसी कारण सभी युगों में, सभी लोकों में, समस्त विद्याओं में, समाज के सभी वर्गों में नारद जी का सदा से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मात्र देवताओं ने ही नहीं वरन दानवों ने भी उन्हें सदैव आदर दिया है। समय समय पर सभी ने उनसे परामर्श लिया है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनकी महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है, देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। श्रीमद् भगवत महापुराण का कथन है, सृष्टि में भगवान ने देव ऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सातव तंत्र का उपदेश दिया, जिसमें सत्कर्मों के द्वारा व बंधन से मुक्ति का मार्ग दिखाया गया है। नारद जी मुनियों के देवता थे और इस प्रकार उन्हें ऋषिराज के नाम से भी जाना जाता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंद्रलोक में उपब्रहण नाम के गंधर्व हुआ करते थे। उपब्रहण को स्त्रियों के साथ समय बिताना पसंद था। स्वर्ग में वे अप्सराओं के साथ ही क्रीड़ा करते थे। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता और गंधर्व भगवान का संकीर्तन करने आए तो वे भी अपनी स्त्रियां सहित वहां गए, पर कीर्तन के बीच वे हंसी मजाक करने लगे, जिन्हें देख ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने नारद मुनि को शूद्र होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से दूसरे जन्म में वे शूद्र हुए। इस जन्म में पैदा होने के बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माता दासी का कार्य कर इनका भरण पोषण करने लगी। इनका नाम हरिदास था और ये इनकी माता संतों की सेवा किया करते थे। एक बार इनके गांव में चतुर्मास में कुछ संत आए। नारद जी को उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया। ये निरंतर संतों का सत्संग सुनते और भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करते थे। सत्संग और गुरु कृपा से इनके अंदर भी भगवान से मिलने की चाह जागने लगी। सेवा करने पर गुरुदेव कृपा करते हैं। इनके गुरुदेव बार बार इनको निहारते थे। गुरुदेव कहते, बच्चा बड़ा समझदार है, ये जीव जातिहीन है पर कर्महीन नहीं। गुरु जिस पर प्रेम की नजर डालते हैं उसका कल्याण होता है। ये संतों के झूठे पतले उठाते थे और उनका जूठन खा लेते थे। संतों का जूठन ग्रहण करने से इनकी बुद्धि धीरे धीरे शुद्ध होने लगी थी। एक दिन गुरु जी ने इनसे कहा, हरिदास मैंने पतलों में महाप्रसाद रखा है, उसे ग्रहण कर लो। इन्होंने वह प्रसाद ग्रहण किया और इनको सारे पाप नष्ट हो गए। इनको भक्ति का रंग लग गया, राधा कृष्ण का अनुभव हुआ। इन्होंने 4 माह गुरुदेव की बहुत सेवा की। अब गुरुदेव गांव छोड़कर जाने लगे। इन्होंने भी साथ चलने की जिद की। बोले, गुरुजी आप मुझे भी साथ ले चलिए, मुझे मत छोड़ो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी उपेक्षा मत करो। गुरुदेव ने विधाता का लेख पढ़कर कहा कि तू अपनी माता का ऋणानुबुद्धि पुत्र है। इस जन्म में तुम्हें उसका ऋण चुकाना चाहिए, इसलिए माता का त्याग नहीं करना है। यदि तू माता को छोड़कर आएगा तो तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारी माता की आहें भजन में विक्षेप करेंगी, तुम घर पर ही रहो। नारद जी बोले, आपने तो कहा था कि प्रभु भजन में जो विक्षेप करे उसे त्याग कर दो। गुरुजी ने कहा, तू माँ का त्याग करे ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठाकुर जी सब जानते हैं कि तुम्हारी माता तुम्हारे भजन में विघ्न करेगी, तो ठाकुर जी कोई लीला अवश्य करेंगे। संभव है ये है तुम्हारी माता को अपने पास बुला लेंगे अथवा तुम्हारी माता की बुद्धि को भगवान सुधार देंगे। तुम घर पर ही रहकर इस महामंत्र का जाप करो। जप करने से प्रारब्ध भी बदल जाता है। हरिदास गुरुदेव द्वारा दिए गए मंत्र का निरंतर जप करते रहे। गुरुदेव ने वासुदेव गायत्री मंत्र का 32 लाख जप करने को कहा था। 32 लाख जप होगा तो विधाता का लेख भी बदलेगा, पाप का भी नाश होता है। नारद जी ने 12 वर्ष तक 16 अक्षरी महामंत्र का जप किया और निरंतर माँ की सेवा भी करते रहे। इसके बाद माता एक दिन गौशाला में गई, वहाँ उसको सर्प ने काट लिया। माता ने शरीर त्याग दिया। नारद जी ने यही माना कि भगवान ने अनुग्रह किया है, माता की देह का अग्नि संस्कार किया, ये मात्र ऋण से मुक्त हुए। अब नारद जी ने सब कुछ त्याग दिया और भक्ति के लिए घर से निकल गए। लंबा रास्ता तय करने के बाद जंगल में एक नदी में स्नान किया, आचमन किया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। नारद जी गुरु की आज्ञा अनुसार निरंतर जप करते रहे। नारद जी को बाल कृष्ण के दर्शन की बड़ी लालसा थी। इसी तड़प के साथ ध्यान करते हुए एक दिन उन्हें सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ। इन्हें बाल कृष्ण के मनोहर स्वरूप की झांकी हुई। श्री कृष्ण ने कस्तूरी का तिलक लगाया था, वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि की माला धारण की हुई थी, नाक में मोती था, आंखें प्रेम से भरी पड़ी थी। इनको ऐसा आनंद हुआ कि दौड़ता हुआ जाऊं और श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करूं, पर जैसे ही ये वंदन करने गए तो श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। इनको बहुत तड़प हुई कि श्री कृष्ण अंतर्ध्यान क्यों हो गए। तब आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में तुम्हें अब मेरा दर्शन नहीं होगा, लेकिन अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद होंगे।
इसके बाद नारद जी गंगा किनारे रहकर निरंतर जप करते रहे। अंतकाल में राधा कृष्ण का चिंतन करते हुए इन्होंने शरीर त्याग दिया। सृष्टि के अंत के हजारों सालों बाद फिर से इसकी रचना हुई। तब ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। इनमें से एक नारद है। नारद भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसलिए तीनों लोकों में विचरण करते हुए वे विष्णु जी की महिमा का बखान करने लगे। शास्त्रों के अनुसार नारद जी ने कठोर तपस्या के बाद देवलोक में ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया था। नारद जी को तीनों लोकों में भ्रमण करने का वरदान भी प्राप्त था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें भी एक श्राप मिला था, जिसके कारण वे एक जगह नहीं ठहर पाते। नारद मुनि के एक जगह न टिकने के पीछे राजा दक्ष द्वारा दिया गया श्राप है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा दक्ष के 10,000 पुत्र थे, जिन्हें नारद जी ने मोक्ष की शिक्षा देकर राजपाट से विरक्त कर दिया। बाद में दक्ष ने पंचजनी से विवाह किया और उनको 1000 पुत्र हुए। नारद जी ने दक्ष के इन पुत्रों को भी मोह माया से दूर रहकर मोक्ष की राह पर चलना सिखाया, जिस कारण इनमें से किसी ने भी दक्ष का राजपाट नहीं संभाला। इस बात पर राजा दक्ष बहुत क्रोधित हुए और इसी के चलते उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया कि तुम हमेशा इधर उधर भटकते रहोगे और एक स्थान पर 2 घड़ी से ज्यादा समय तक नहीं ठहर सकोगे। एक बार नारद हिमालय में गंगा तट के पास स्थित एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। उनकी कठोर तपस्या को देख इंद्रदेव भयभीत हो गए। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं नारद तपस्या से उनका सिंहासन न छीन ले। इसलिए इंद्र ने कामदेव को धरती पर भेजा और नारद की तपस्या भंग करने के लिए कहा। कामदेव धरती पे आए और नारद जी के चारों ओर मनमोहक कृत्रिम वातावरण बनाया। चारों तरफ सुगंधित फूलों की महक छा गई। वसंत ऋतु का मौसम आ गया। चिड़िया और अन्य पक्षियों की मधुर आवाजें गूंजने लगी। धीमी धीमी हवाएं चलने लगी। स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य करने लगी। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इस माहौल को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता, मगर नारद मुनि को कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अपनी तपस्या में लीन रहे। कामदेव का जादू देवर्षि नारद पर नहीं चला। कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद क्रोधित होकर उन्हें श्राप न दे दे। फिर कामदेव जाकर नारद से क्षमा मांगने लगे। नारद ने उन्हें कुछ नहीं कहा और क्षमा कर दिया। इसके बाद नारद के मन में अहंकार आ गया कि वे सबसे तपस्वी हैं, क्योंकि उन्होंने कामदेव को भी जीत लिया है। वे शिवजी जी के पास गए और कहा कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। शिवजी जी को लग गया कि नारद को अहंकार हो गया है। उन्होंने नारद मुनि से कहा कि ये बात आपने मुझसे कह दी, लेकिन विष्णु जी से मत कहना। नारद जी को शिवजी जी का ये कथन अच्छा नहीं लगा। नारद ने सोचा कि शिव कैसी बात कर रहे हैं, मैंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है और किसी को क्यों ना बताऊं। वे वहां से विष्णु जी के पास पहुंचे और सारी बात बता दी। भगवान विष्णु को भी लग गया कि नारद अहंकारी हो गए हैं। उन्होंने नारद का अहंकार दूर करने के लिए एक उपाय सूझा। विष्णु जी ने नारद के रास्ते में एक सुंदर नगर बसाया। वहाँ के राजा की एक सुंदर कन्या थी, जिसका नाम विश्व मोहिनी था। विष्णु जी ने उसके स्वयंवर की कहानी रची। नारद को भी इस स्वयंवर के बारे में पता चला। वह राजकुमारी को देखकर मोहित हो गए। उसकी सुंदरता के सामने नारद जी अपनी सारी तपस्या भूल बैठे। उन्होंने तुरंत विष्णु जी का आह्वान किया। विष्णु जी नारद के समक्ष प्रकट हुए। नारद ने विष्णु जी से कहा कि वह उन्हें इतना सुंदर रूप दे कि स्वयंवर में राजकुमारी उन्हें ही चुने। विष्णु जी ने कहा, ठीक है, वही होगा जिससे तुम्हारा भला होगा। विष्णु जी के तथास्तु कहते ही नारद का मुख बंदर यानी वानर के समान हो गया। नारद जी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उन्हें लगा कि विष्णु जी ने उन्हें सुंदर रूप दे दिया है। वे खुशी खुशी स्वयंवर में चले गए। जैसे ही वे स्वयंवर में पहुंचे, हर कोई उन्हें देखकर हंसने लगा। नारद जी को माजरा समझ में नहीं आया। बाद में भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हुए और विश्व मोहिनी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। ये देखकर नारद को बहुत क्रोध आया। तब विश्व मोहिनी ने हंसकर कहा कि नारद जी एक बार दर्पण में अपना मुख तो देखिए। नारद जी ने वहां जलाशय में अपना मुख देखा तो वानर मुख नजर आया। उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने विष्णु जी को श्राप दे दिया कि जैसे मैंने नारी का वियोग सहन किया, उसी प्रकार आपको भी अपनी पत्नी का वियोग सहन करना पड़ेगा। जब विष्णु जी की माया समाप्त हुई तो नारद मुनि का अहंकार खत्म हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। देवऋषि नारद ने विष्णु जी से क्षमा मांगी। कालांतर में भगवान राम ने विष्णु जी के अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया और कहते हैं कि नारद के श्राप के कारण ही श्री राम को अपनी सीता का वियोग सहना पड़ा था। मान्यता के अनुसार वीणा का आविष्कार भी नारद ने ही किया था। देवताओं के ऋषि होने के कारण नारद मुनि को देवर्षि कहा जाता है। प्रसिद्ध मैत्रेयणी संहिता में नारद को आचार्य के रूप में सम्मानित किया गया है। देवर्षि नारद को महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि और महाज्ञानी शुकदेव का गुरु माना जाता है। कुछ स्थानों पर नारद का वर्णन बृहस्पति के शिष्य के रूप में भी मिलता है। नारद मुनि विष्णु के परम भक्त माने जाते हैं और इन्हें अमर होने का वरदान प्राप्त है। कई शास्त्र इन्हें विष्णु का अवतार भी मानते हैं और इस नाते नारद जी त्रिकालदर्शी हैं। नारद हमेशा अपनी वीणा की मधुर तान से विष्णु जी का गुणगान करते रहते हैं। वे अपने मुख से हमेशा नारायण नारायण का जप करते हुए विचरण करते रहते हैं। नारद मुनि हमेशा अपने आराध्य विष्णु के भक्तों की मदद भी करते
करते हैं। मान्यता है कि नारद ने ही भक्त प्रहलाद, भक्त अम्बरीश और ध्रुव जैसे भक्तों को उपदेश देकर भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया था। नारद मुनि ने भृगु कन्या लक्ष्मी का विवाह विष्णु के साथ करवाया। इंद्र को समझा बुझाकर उर्वशी का पुरुरवा के साथ परिणय सूत्र कराया। महादेव द्वारा जालंधर का विनाश करवाया। कंस को आकाशवाणी का अर्थ समझाया। महर्षि वाल्मीकि को रामायण की रचना करने की प्रेरणा दी। व्यास जी से भगवत की रचना करवाई। नारद मुनि भागवत मार्ग प्रशस्त करने वाले देव ऋषि है और 5 रात्र इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है। वैसे 25,000 श्लोकों वाला प्रसिद्ध नारायण पुराण भी इन्हीं द्वारा रचा गया है। इसके अलावा नारद संहिता संगीत का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। नारद के भक्ति सूत्र में वे भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन करते हैं। देव ऋषि नारद को दुनिया का प्रथम पत्रकार या पहले संवाददाता होने का गौरव प्राप्त है, क्योंकि देव ऋषि नारद ने इस लोक से उस लोक में परिक्रमा करते हुए संवादों के आदान प्रदान द्वारा पत्रकारिता का प्रारंभ किया था। इस प्रकार देव ऋषि नारद पत्रकारिता के प्रथम पुरुष, पुरोधा पुरुष, पितृपुरुष है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने नारद जी से सृष्टि के कामों में हिस्सा लेने और विवाह करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा की आज्ञा का पालन नहीं किया और वे विष्णु भक्ति में ही लगे रहे। तब क्रोध में आकर ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को आजीवन अविवाहित रहने का श्राप दे दिया। आजकल धार्मिक चलचित्रों और धारावाहिकों में नारद जी का जैसा चरित्र चित्रण हो रहा है, वे देव ऋषि की महानता के सामने एकदम बोना है। नारद जी के पात्रों को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है, उससे आम आदमी में उनकी छवि लड़ाई झगड़ा करवाने वाली व्यक्ति अथवा विदूषकी बन गई है। ये उनके प्रकांड पांडित्य एवं विराट व्यक्तित्व के प्रति सरासर अन्याय है। नारद जी का उपास उड़ाने वाले श्री हरि के इन अंश अवतार की अवमानना के दोषी हैं। भगवान की अधिकांश लीलाओं में नारद जी उनके अनन्य सहयोगी बने हैं। वे भगवान के पार्षद होने के साथ देवताओं के प्रवक्ता भी हैं। नारद जी वस्तुतः सही मायनों में देव ऋषि है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।